it is not at all in doubt that the proof of existence of guilty intent is an essential element in a crime under common law. अब ये थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको आता है आंसर आफ्टर टुडेज डिस्कशन. कैसे? इट इज नॉट, वो पहले एक स्टेटमेंट दे रहा है क्वेश्चन में, इट इज नॉट एट ऑल इन डाउट. दैट मीन्स ये पक्का है भाई. ये पार्ट क्या पक्का है? प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्टी इंटेंट. गिल्टी इंटेंट से आपका मतलब क्या हुआ? फौरन सोच लो, मेंसरिया मांग रहा है. अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आपके लिए कि प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया, अब आगे पढ़ो, इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ए क्राइम अंडर कॉमन लॉ. हम कॉमन लॉ करते हैं, इंग्लैंड में कॉमन लॉ है, हमारा कॉमन लॉ है. सो दैट्स हाउ वी हैव मेंशन्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम इंग्लिश जूरिस्ट आल्सो, राइट? तो अब ये बड़ा सिंपल बन गया. तो यू कैन ऑलवेज राइट कि सब इंडिया फॉलोज कॉमन लॉ. इन कॉमन लॉ सिस्टम मेंसरिया इज एन एसेंशियल फीचर. ठीक है? And I agree with this statement. Then how it is an existence of mensaria is essential, वो आप मेंसरिया को एक्सप्लेन करें. और ये देखेंगे यही वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इसमें भी काम आ रहा है. तो इसलिए पहले उसको एनालाइज करेंगे तो बड़ा सिंपल बन जाएगा. देखने में लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है. इंटेंशन एंड द एक्ट बोथ मस्ट कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम. कितना स्ट्रेट क्वेश्चन है, 2000 में आया ये. इंटेंशन, व्हाट? गिल्टी, माइंड, मेंसरिया. इसमें इंटेंशन को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा. इंटेंशन इज ए फॉर्म ऑफ मेंसरिया, गिल्टी माइंड, एंड एक्ट इज योर एक्टस रियास. बोथ मस्ट कॉन्कर, दोनों मिलने चाहिए. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम. क्या मुश्किल है इसमें? दोनों को एक्सप्लेन करो और अंत में कंक्लूजन में लिख दो कि एज डिस्कस्ड अबव द स्टेटमेंट इज, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ ऑफ देम पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम.